मन की स्थिति और शरीर को कैसे प्रभावित करती है। देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो उसका शरीर भी उस चिंता का बोझ महसूस करता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो उसकी भूख कम हो जाती है, नींद नहीं आती और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। ज़्यादा चिंता करने वाले लोगों में ये अक्सर आपको देखने को मिलता है कि उन लोगों की भूख कम हो जाती है और शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, उनको नींद भी बराबर नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन की अशांति शरीर के भीतर तनाव पैदा करती है। अगर आपका मन अशांत है, अगर आपके मन में किसी बात के लेकर चिंता या डर है तो आपके भीतर तनाव पैदा होता है और धीरे धीरे यह तनाव कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे जैसे आपकी टेंशनें बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। आज डॉक्टर भी कहते हैं बहुत सी बीमारियां सीधे शरीर से नहीं बल्कि मन से शुरू होती है। उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर, जो आज एक कॉमन बीमारी है और हर आदमी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ये ज़्यादा तनाव से ही होने वाली बीमारी है। पेट की बीमारियां, पेट की जो बीमारी होती है, जिसे खाना प्रॉपर नहीं पचता है या और भी पेट में जो समस्या होती है, वो भी चिंता की वजह से होती है। सर दर्द, सर दर्द होने का कारण भी तनाव है। नींद की समस्या, नींद न आना और हार्ट की बीमारियां भी मन के अंदर चिंता और तनाव की वजह से ही होते हैं। इनमें से कई समस्याएं मन की चिंता और तनाव से पैदा होती है। यानी जितना ज़्यादा हमारा दिमाग तनाव में है, जितनी ज़्यादा हम किसी बात को लेकर चिंता करते हैं या किसी बात को लेकर हमारे मन में डर है, तब इन बीमारियों का होने का खतरा बढ़ जाता है। क्रोध और शरीर, क्रोध एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। जब मनुष्य क्रोध में आता है तो शरीर में तुरंत बदलाव होने लगते हैं। क्रोध के समय सांस तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग सोचना बंद कर देता है, आंखें लाल हो जाती है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर लड़ने या प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जैसे मन में क्रोध आया, क्रोध आते ही आपका शरीर क्रोध के लिए तैयार हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर लड़ने की प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज की सभ्यता में, आज के वातावरण में अक्सर हम क्रोध को दबा लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है और उसके बॉस ने कर्मचारी को कुछ कह दिया, तो कर्मचारी को गुस्सा आता है, लेकिन वह उस गुस्से को दबा लेता है क्योंकि वो बॉस को जवाब नहीं दे पाता, अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल पाता, तो वह चुप रहता है। लेकिन भीतर क्रोध की ऊर्जा जमा हो जाती है। जो भावना दबाई जाती है वे धीरे धीरे